नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार जारी है। बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात या फिर राजस्थान, जहां जहां मानसून पहुंच चुका है, कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश राहत नहीं आफत बनती जा रही है। गुजरात में कुछ ऐसा ही हाल है। अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात के बीच में जिंदगी फंस गई। हमारे सातों सवाल आज इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा आज का पहला सवाल आप सबके सामने रखते हूँ। पहला सवाल यही है कि बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो बाढ़ और बारिश की वजह से फंसे लोगों को निकालने में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। जब मासूम की जिंदगी फंसी आफत में तो सामने आया इंसानियत का सबसे बड़ा चेहरा। बेटा। जब सैलाब में फंसे यात्री तो देवदूत बनकर पहुंचे जवान। जब गांव के गांव पानी में डूबे तो एनडीआरएफ ने चलाया मिशन जिंदगी। देश भर में मानसूनी बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के बाद सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बाहर निकल बाहर। कहीं रिक्शा नाव बनकर बह रही है तो कहीं गाड़ी खिलौनों की तरह पानी में बह रही है। कहीं सैलाब में यात्री फंसे हैं तो कहीं घर में पानी भर आया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कई क्षेत्रों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गुजरात में राजकोट, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़ समेत कई जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी की बात अगर कर लें तो अहमदाबाद के साथ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और आज की बात करें तो सुबह और उसके बाद कई शहरों में दोपहर से लगातार सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। और अगर सौराष्ट्र में बात करें तो राजकोट हो, जामनगर हो या बोटाद हो या द्वारका या फिर अमरेली हो, लगातार इन जिलों के अंदर तेज बारिश हो रही है। और जलभराव की स्थिति की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर फिलहाल बारिश थम गई है, लेकिन बाढ़ की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं। बोटाद के पिपलिया गांव में बाढ़ का पानी ऐसा घुसा तो गांव की गलियां तालाब बन गई। कई परिवार अपने घरों में कैद होकर रह गए। जिस बारिश से राहत की उम्मीद थी वो मुश्किल का सबब बन गई। सैलाब में करीब 22 लोग फंस गए। अंधेरी रात में हर पल मौत से जंग लड़ते रहे, तब मोर्चा देवदूतों ने संभाला। एनडीआरएफ की टीम मौके पर आई। रात के अंधेरे में शुरू हो गया मिशन जिंदगी। पानी के बीच रस्सी के सहारे 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सैलाब में 4 लोगों को बचाने के लिए जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था, जिसे एनडीआरएफ के जवानों ने एक ह्यूमन चेन बनाकर कंधे पर बैठाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये सिर्फ रेस्क्यू भर नहीं था, ये एक उम्मीद थी जो अंधेरे में रास्ता बनाकर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीर गुजरात के सावरकुंडला में देखने के लिए मिली, जहां घोबा गांव में भारी बारिश के बाद मेरामन नदी उफान पर आ गई और इस बीच खेत में काम कर रहे 5 प्रवासी मजदूर बाढ़ के बीच फंस गए। न रास्ता बचा, न आवाज सुनने वाला कोई। लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ तक सूचना पहुंची, जवान पूरी टीम के साथ मौके पर आए और बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और लोगों को सुरक्षित नाव से मेरामन नदी पार करवाई। गुजरात की ये तस्वीरें किसी एक जगह की नहीं हैं। कई जिलों में हालात कुछ ऐसे ही बने हैं। ज्यादातर नदी, नाले और डैम पहली ही बारिश में भर चुके हैं। अमरेली जिले में तो 4 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। बारिश से घरों के आसपास पानी भर गया है। बस अड्डे डूब गए। एक बस तो पानी में ही फंस गई।
इस बीच आसपास केवल पानी को देखकर यात्री परेशान हो गए, लेकिन इस दौरान जब वहां पुलिस टीम आई तो यात्रियों ने राहत की सांस ली और बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बाढ़ बारिश के ऐसे ही हालात दक्षिण गुजरात के डांग जिले में देखने को मिले, जहां लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं, यातायात प्रभावित है। दक्षिण गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे दक्षिण गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश बह रही है। हम देख रहे हैं यहाँ जो नज़ारा है ये वो डांग जिले का वघई गीरा वाटरफॉल है। गीरा वाटरफॉल ऐसे तो प्रवासियों के लिए बहुत जाना माना आकर्षक मतलब माना जाता है, और ये आकर्षक जो है मतलब ये जो सुंदर नज़ारा है वो देखने में बहुत ही लुभावना दिख रहा है, लेकिन ये जो लुभावना दृश्य है उसके पीछे बेहद ही डरावनी एक तस्वीर है, क्योंकि ये जो पानी है अंबिका नदी का, ये जो पानी का बहाव है वो नवसारी और नवसारी के नीचे जो भी गांव है वो गांव के प्रभावित करते हैं। और जो ये जो बारिश है, अगर अविरत यही बारिश होती रही 2 दिन तक तो आने वाले दिनों में नवसारी में बाढ़ का खतरा बन सकता है। भारी बारिश के अलर्ट की वजह से डांग जिले की अंबिका नदी पर गिरा वाटरफॉल यहां पहुंच रहे पर्यटकों के लिए एक बड़ा फैसला लेकर आया है, जिसमें प्रशासन ने कुछ वक्त के लिए पर्यटकों को वाटरफॉल जाने पर रोक लगा दी है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, डांग से रौनक जैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार देश का एक ऐसा प्रदेश है जो हर साल बाढ़ के संकट का सामना करता है। इस साल भी बिहार के कई जिले शुरुआती बारिश के बाद भी बाढ़ जैसे हालात का सामना करने के लिए मजबूर हैं। कई गांवों में हालात बदतर हो चुके हैं। गया से लेकर बेतिया तक नदी नाले उफान के साथ बाढ़ जैसे हालात में तब्दील हो गए हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो आपके सामने है कि बिहार में बाढ़ से आम लोगों के जनजीवन पर कितना असर पड़ा है। हर साल नेपाल से आया पानी बिहार के लिए मुसीबत साथ में लेकर आता है। हालांकि नेपाल का पानी अभी नहीं आया है, लेकिन मॉनसूनी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही आफत की बारिश शुरू हो गई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने नदियों नालों को उफान पर ला दिया है। नतीजा कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांवों की गलियां दरिया बन चुकी है। खेतों में लहलहाती फसल की जगह अब पानी का सैलाब है। सड़कें डूब गई है और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। सबसे ज्यादा चुनौती उन लोगों के सामने आई है जो अचानक इस पानी में फंस गए। किसी का घर डूबा तो किसी की दुकान। कई इलाकों में हालात ऐसे बने कि रेस्क्यू टीम को मैदान में उतरना पड़ा। सबसे ज्यादा जो इलाके प्रभावित हुए वो है बिहार का गया। बारिश इतनी तेज हुई कि फल्गु नदी का जल स्तर देखते ही देखते कई फीट तक ऊपर चढ़ गया। नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और 8 से 10 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग पुल के नीचे थे, वो भी पानी की रफ्तार के दरमियान फंसे रह गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पानी में फंसे लोगों को रस्सियों के सहारे पुल के नीचे से ऊपर खींचना पड़ा। एक के बाद एक सभी लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया, जिसके बाद उनकी जिंदगी बच सकी। घटना सुबह 5 बजे एक बैग पानी आ गया। इन लोग पुल के नीचे रहते थे और इन लोग बह गए थे। कुछ लोग उन लोग ने सब मिलकर बचाया है इनको, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन लोग को सम्मानित किया। 10-12 जान बचाए हैं, प्रशासन का भी सहयोग रहा है। एसडीआरएफ लास्ट में आए, एक को जान वो भी बचाए। गया में लगातार हो रही बारिश ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल की भी हालत बदतर कर दी है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पानी पानी हो गया है। जहां लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं वो पानी में डूबा नजर आ रहा है। अस्पताल के वार्ड, इमरजेंसी एरिया,
ओपीडी और गैलरी तक में बारिश का पानी भर गया है। मरीज और तीमारदार बेहद परेशान है। पानी बरसात हुआ, बरसात की वजह से यहाँ मतलब पूरा मेडिकल में भर जाता है पानी, पूरा बाढ़ में पूरा गया हुआ है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को आने जाने में कभी कभी तो पैर उर फिसल जाता है। इसी कारण से यहाँ हम इलाज कराने के लिए आए थे। आज 4 दिन हो गया, आज 5वां दिन हो गया। यहाँ बारिश का माहौल बहुत ग्रसित है। यहाँ पर पानी हॉस्पिटल में भर जा रहा है। मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में सुविधा, इंजेक्शन लगवाने में बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर भी नहीं आ पा रहे हैं। इलाज की जगह अगर खुद बीमार हो जाए तो हालात की गंभीरता समझी जा सकती है। गया का मेडिकल कॉलेज इस वक्त उसी संकट से गुजर रहा है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि जिंदगी की रफ्तार थमा दे तो वो राहत नहीं मुसीबत बन जाती है। बिहार के कई जिले इस वक्त उसी मुसीबत से दो चार हो रहे हैं। उम्मीद है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। गया से पंकज कुमार, बेतिया से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन ये दस्तक राहत की नहीं आफत की बन गई है। राज्य में लगातार भारी बारिश ने हालात बाढ़ जैसे बना दिए हैं। गांवों में भारी पानी भर गया है, नदियां उफान पर हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी पर बेस्ड है और वो आपके सामने रखते हैं कि बाढ़ के बाद रांची में आखिर हालात कैसे हैं। जीएनटी की टीम रांची के एक ऐसे ही इलाके में पहुंची जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में बीते 2 दिनों से आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पे हैं और पहाड़ी नदियां जो है उनका जल स्तर अचानक से बढ़ गया है। खूंटी से लेकर जामताड़ा तक और चतरा तक, जहां की भी आप बात करें, नदियां वहां उफान पे है और परेशानी आम लोगों की बढ़ी हुई है। ये सिपाही नदी है और यहाँ पे पानी बिल्कुल भरा हुआ है। एक यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रिज था जो पानी के नीचे आ चुका है और उस तरफ आप देखें तो कई जिंदगियां हैं और कई घरें हैं, लगभग दर्जन भर घर जो है उस साइड है और उनका कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गया है। सर ये मेरा पानी डूबा हुआ सामने वाला घर मेरे ही है। वो पानी में जो डूबा हुआ घर के अंदर और कौन कौन है? घर के अंदर अभी कोई नहीं सर। हम लोग रात में आए थे, भाई और हम लोग रिलेशन यहाँ पे मिल। सामान है? सामान सब डूबा हुआ है सर। बाइक है हमारा, उसमें है। हाँ। सारा सामान है खाने पीने का और जितना घर घरेलू सामान वो सारा डूबा हुआ है उसके अंदर। जहाँ पे लोग स्टकअप थे उनमें से कुछ लोगों को स्थानीय और प्रशासन ने मिलकर रेस्क्यू किया है। ये ऑटो भी वहीं फंसा हुआ था। ऑटो को यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो किसी तरह से टॉर्चर करके यहाँ तक लेके आए हैं और ये जो महिला फीमेल बैठी हुई हैं ये भी उधर ही फंसी हुई थी। इनको भी रेस्क्यू करके लाया गया है। तो घर के अंदर क्या सिचुएशन था उस वक्त? मेरा नाम नेहा कुमारी है। हाँ, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में ये 2 लोग हैं। हाँ हाँ,
हम मेरे एक वो रिश्तेदार जो हैं वो आए थे, जो मेरे ऑटो चलाते हैं। घर पे पूरा पानी भर गया है। बचाने के लिए ये दो भैया, लगता पता नहीं वो लोग आर्मी कैंप से आए हैं, वो लोग आए थे सर। और फिर वो लोग बोले कि चलिए, फिर वो लोग को देखे, वो लोग बोले कि कोई है पूछे। हम लोग बोले कि हाँ। आज मदद मांगे थे कि नहीं आप लोग? हम लोग मदद मांगे थे। हम सुबह में 6 बजे सुबह में थाना भी फोन किए थे। तो 100 नंबर पे डायल किए, सर उठाए, वो बोले कि क्या बोलते हैं, रुकिए थाना से भेजा जा रहा है। फिर थोड़ा देरी के बाद थाना से फोन आया, थाना वाले आए। झारखंड में बारिश सिर्फ बूंदों की नहीं, संकट की बौछार बनकर आई है। रांची के अलावा जमशेदपुर और खूंटी के हालात भी बेहद खराब हो चुके हैं। जमशेदपुर में तो बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही हाल खूंटी का है। यही है हमारा आज का चौथा सवाल, और वो आपके सामने है कि झारखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात इतने गंभीर क्यों हैं? भले ही किसी तरह के जान के नुकसान नहीं है, लेकिन हालात डराने वाले हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। झारखंड में मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन ये दस्तक राहत की नहीं, आफत की बन गई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे बना दिए हैं। गांव में पानी भर गया है, नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। झारखंड में सबसे ज्यादा हालात जमशेदपुर में खराब हैं। तस्वीरें जमशेदपुर के आदर्श नगर इलाके की हैं, जहां बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। आलम यह है कि बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। फ्लैट्स में पानी भर गया है। हालात इतने बदतर हैं कि पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHAI मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। अब इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का आधार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी में पार्किंग पूरी तरह डूब चुकी है। कई गाड़ियां पानी में समाती जा रही हैं। स्कूटी, बाइक पानी में तैर रहे हैं। कारें आधी डूबी हुई हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है। मानसूनी बारिश झारखंड के पवित्र चुंदू धाम के लिए मुश्किलें लेकर आए। तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की राह मुश्किल की, बल्कि मंदिर के आसपास की कई दुकानें भी बहा ले गईं। पूजा सामान की छोटी छोटी दुकानें, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा और दुकानदारों की जिंदगी थी, वो सब बाढ़ में समा गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर परिसर भी पानी से घिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में मॉनसून की रफ्तार तेज हो गई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। यानी अगले कुछ दिन महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी पर आधारित है और वो ये है कि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट को लेकर तैयारी आखिर कैसी है। महाराष्ट्र में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही तटीय क्षेत्रों में कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है। मुंबई में भी कुछ अंतराल पर बारिश का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। अगले 24 घंटों के लिए मुंबई ऑरेंज अलर्ट पर है। न केवल मुंबई बल्कि मुंबई से सटा जिला ठाणे भी ऑरेंज अलर्ट पर है। इसके अलावा पालघर, कोंकण, महाराष्ट्र के कई जिलों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तस्वीरें जरा देखें, ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं जिस तरीके से लहरें उछाल मार रही हैं। इसे देखकर पता चलता है कि मुंबई में पिछले दिनों कितनी तेजी से बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी कितनी तेजी से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 3-4 घंटों में मूसलाधार बारिश आज मुंबई में होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलते भी हैं तो साथ में छाते और रेनकोट लेकर चलें। ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, इसके चलते प्रेशर ग्रेडियंट बना है और साथ में ही हवाओं का बहाव भी बढ़ा है। इसके चलते पूरे कोंकण में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका प्रभाव अगले 24 घंटों में रहने की संभावना है। इसलिए पालघर को रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट
ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए अगले 24 घंटों के लिए रहेगा। उत्तर भारत में गर्मी की मार के बाद अब लोगों की निगाहें आसमान की तरफ हैं और अब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट भी जारी किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में बारिश का दौर जल्द शुरू होने वाला है। और छठा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो यही है कि उत्तर भारत में बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या है अनुमान। हालांकि राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली को फिलहाल मानसूनी बारिश का इंतजार है। पूर्वी भारत में भी एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और अगले 2-3 दिनों में ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो उसका असर भी पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से 20-21 जून को देखने को मिलेगा और फिर 21 से 22-23 जून को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने के लिए संभावनाएं बनी हुई है। बारिश राहत भी लाती है और कई बार आफत भी लेकर आती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का असर आम जिंदगियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। बिहार से लेकर झारखंड और गुजरात के कई इलाकों में मौजूदा हालात इसी बात की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में हमारा अंतिम और आखिरी सवाल और 7वां सवाल यही है कि भारी बारिश से हो रही मुश्किल के समाधान का एक्शन प्लान आखिर क्या है। जाहिर है कि हर साल बरसात के सीजन से पहले सरकार और प्रशासन जरूरी एहतियाती कदम उठाते हैं, जिससे मुश्किल वक्त में निपटना आसान हो जाता है। इस बार तैयारी क्या है, देखिए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिन यानी 25 जून तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब तक जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसको देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा SCOC यानी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक की है और सारे जिला कलेक्टरों को जरूरी तैनाती के आदेश भी दिए हैं। अब तक जिस प्रकार से SDRF NDRF टीम की तैनाती की अगर बात करें तो 12 NDRF और 20 जितनी SDRF की जो टुकड़ियां हैं वो गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में पहुंचा दी गई हैं। खास करके जिन जगहों पे जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, NDRF और SDRF की टुकड़ियां लगातार उनका बचाव और जो राहत का कार्य है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ा रही हैं। और अब तक जो बारिश गुजरात में हुई है, अगर सीजन की बारिश करें तो 12% बारिश अब तक गुजरात में दर्ज हो चुकी है। और चलिए 7 बजे 7 सवाल के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं GNT। नमस्कार।